इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जर्जर भवन में चल रहा पठन पाठन का कार्य, खतरे में अध्यापकों और बच्चों की जान। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बनवारी पट्टी अतरौलिया में भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जिसमें पठन पाठन का कार्य कर पाना असंभव सा दिख रहा है। कागज में विद्यालय के 2 कमरे सही सलामत हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पठन पाठन के लिए महज एक ही कमरा सुरक्षित है। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में बच्चों को एक कमरे में बिठाकर पढ़ा पाना बेहद ही कठिन कार्य है। जानकारी के लिए बता दें कि विद्यालय में कुल 5 अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। स्कूल में कुल 73 छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें लगभग 55 छात्र रोजाना पढ़ने आते हैं। ऐसे में एक कमरे में 55 छात्रों को बिठाकर पढ़ा पाना बेहद ही मुश्किल है। स्कूल में कुल 9 कमरे जर्जर हो चुके हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें नीलाम करने की भी कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है कि इसे लेने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं हो रहा है। ऐसे में अध्यापकों और छात्रों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बच्चों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे में बच्चों को मैट पर नीचे बिठाकर पठन पाठन का कार्य कराना पड़ता है। यही नहीं, रसोईया घर भी पूरी तरह से टपक रहा है। और तो और स्कूल में रसोइयों को लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता है। एक तरफ सरकार जहां घर घर उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देकर लोगों को गैस पर खाना बनाने के लिए कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद अपने स्कूल में गैस की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इस संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्कूल के सभी कमरे पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। यदि कागज में देखें तो 2 कमरे सही है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही कमरा पठन पाठन के लिए सही है। दूसरा कमरा भी जर्जर है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसमें किसी तरह से पठन पाठन का कार्य करते हैं। मौसम सही रहता तो हम लोग बच्चों को बाहर बिठाकर पढ़ाते हैं। फिलहाल बड़े बड़े दावे करने वाली योगी सरकार अब स्कूल को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। लीलावती कहाँ की रहने वाली हैं? बनवारी पट्टी आजमगढ़। यहाँ स्कूल में खाना बनाती हैं? हाँ। तो अभी जिस कमरे में आप खड़ी हैं वो तो काफी गड़बड़ दिख रहा है। कैसा? नहीं, जैसे कमरा खराब नहीं, जूता नहीं है? हाँ, खराब है। खराब है। तो कब से बनावा लू खाना अपने? अरे कै साल हो गई? 15 साल। 15 साल हो हाँ, गई। 15। तो चूल्हा पे गैस वगैरह ना का स्कूल में? नहीं, गैस है। है। हाँ। लेकिन जब चूल्हा उठाए लगी ने चोर, तब गैस ढह गया। कब का चूल्हा उठा लगी ने चोर? अरे आज मई कितना दिन चलो मास्टर? मई में। हाँ, मई में। तो उतना दिन से लोग लकड़ी खाना बनाओ तो? लकड़ी से खाना बनाई, लकड़ी ना बनाई तो रोटियां खाती, तब हम लोग उनकी लकड़ियाँ जलावे पड़ी। जब रोटियां बनैले तो रोटियां खाती मोटी मोटी बनैल तो लकड़िया अब तो रोजे बनाओ पड़त हुई है। हाँ, तो लकड़िया रोजे बनैले, चूल्हा रहता तो गैसे बना। यहाँ काफी कचरा उचरा है, सांप वाप भी आ सकन लकड़ी में ना? हाँ, आ सकन। लेकिन क्या करी, रोटिया के मल्ले हम लोग लकड़िया मंगा ले कि रोटिया ना होई, तवा पर रोटी गैसे होई ना। आवत न रही तो का बोले कि लकड़िया पे तवा डाल दे, लकड़िया रही तगिया सेक ले। अच्छा, ये पानी चुआ तो हम लोग के ना दिक्कत होले? काहे ना दिक्कत होले? हम लोग के बहुत दिक्कत, लेकिन हम लोग मजबूर है, करी तो का करी? ना बनाई 10 रुपया पाई कहाँ से? यही ले हमने के आशा है। और पिलसिन, विधवा पिलसिन हमने के बनबे न करत। कहा लोग कि तुह लोग सरकारी हो, जौन अधिकारी हवे ने तवन कहा न तुह लोग सरकारी हो। परेशान हो? परेशान है। चलो ठीक। जी, मैं रमेश कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बनवारी पट्टी अतरौलिया आजमगढ़। अच्छा, आपके स्कूल में काफी जर्जर है स्कूल पूरी तरह से। जी। तो कितनी समस्या होती है आप लोगों को पठन पाठन के समस्या हो रही है? जो अध्यापन कार्य है तो मुख्य रूप से एक ही कक्षा बची हुई है बस। अच्छा जी। एक कमरे में 5 कक्षाएं कैसे आप संचालित करते होंगे? क्योंकि बच्चे भी आप बता रहे हैं 74-75 बच्चे, 73 बच्चे हैं। 73 बच्चे नामांकित 73 बच्चे हैं। 50 बच्चे से कम आते नहीं होंगे। लगभग कितने बच्चे डेली आते हैं? 55 बच्चे डेली आते हैं। तो 55 बच्चे डेली आते हैं, तो कैसे आप बैठाते हैं एक ही कमरे में? जी, बैठाते हैं। अभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो बाहर भी बैठ जाते हैं, अगर मौसम ठीक ठाक रहता है। अच्छा, इस समय तो बरसात का मौसम होगा? जी, आज तो पूरी तरह से बारिश हो रही है। हाँ। तो मजबूर में हम लोग अंदर ही बैठे हैं बच्चों को। तो बच्चे आज कितने आए हैं?
35 बच्चे हैं। 35 बच्चे लगभग आए। तो अच्छा ये बताइए, एक कमरा बचा हुआ है या 2 कमरा, कितना बचा है? इस समय तो एक ही कमरा आपके सामने जो दिख रहा है यही है सुरक्षित। हाँ। इसके अलावा एक कमरा और बचा, लेकिन उसमें पानी भी टपक रहा है अभी, उसमें अध्यापन कार्य नहीं हो सकता उसमें। अध्यापन कार्य नहीं हो सकता है। तो क्या उसके जर्जर के बाकी लिए ये जो भवन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम साइड में और ये बगल में जो है, ये सब जो है जर्जर दिखाई जा चुके हैं, लेकिन नीलामी प्रक्रिया चल रही है। बोली ज़्यादा लगने के कारण जो है कोई अभी इसको खरीद नहीं पाया है। अच्छा। 1,81,000 ऐसी बोली लगी थी, तो मैंने विभाग को सूचना दिया कि इतने पर कोई नहीं ले पा रहा है, मैक्सिमम जो है 85,000 तक लोग ले रहे हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अब फिर से जो है संशोधन करके भेजा जाएगा आपके पास। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक तब से नहीं आ पाया है, और ये प्रक्रिया मुझे किए जो है 3 महीने हो गए। आप लोग पूरी तरह से परेशान हैं? जी। चलिए ठीक।